मलाही पकड़ी तक मेट्रो की शुरुआत सीएम सम्राट ने सफर किया है। 15 मिनट में पूरा होगा। 6.2 किलोमीटर का सफर आईएसबीटी तक। 30 रुपए किराया है। खेमनीचक में फिलहाल स्टॉपेज नहीं है। तो देखिए एक बार फिर से आपको बड़ी खबर बता दें, आईएसबीटी तक 30 रुपए किराया होगा। खेमनीचक में फिलहाल स्टॉपेज नहीं दिया गया है। मलाही पकड़ी तक मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि पटना वासियों के लिए यह बड़ी खबर है, जहां आईएसबीटी तक 30 रुपए किराया होगा। आपको बता दें कि खेमनीचक में फिलहाल स्टॉपेज नहीं है। मलाही पकड़ी से आईएसबीटी तक 30 रुपए किराया रखा गया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। साकेत, पटना मेट्रो का विस्तार हो रहा है और ऐसे में जो आईएसबीटी से लेकर के मलाही पकड़ी तक है उसकी शुरुआत की गई है। उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया और 30 रुपए किराया होने वाला है। क्या है पूरी जानकारी? देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन पर है। अब से कुछ देर पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसका लोकार्पण किया है। ये सेकंड फेज है। जो फर्स्ट फेज था उसमें 3 मेट्रो स्टेशन थे, जिसकी शुरुआत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। जो आईएसबीटी, उसके बाद 0 माइल और फिर भूतनाथ, ये 3 मेट्रो स्टेशन जो हैं वो प्रथम फेज में शुरू किए गए थे। लेकिन ये अब जो जिस तरीके से विस्तारीकरण किया गया है, तो ऐसे में चौथे फेज जो है, सेकंड फेज में जो है वो चौथे मेट्रो स्टेशन की जो है उसकी भी शुरुआत की जा चुकी है। हम यहाँ की आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से जो पूरा मेट्रो है उसको सजाया गया है। पूरे जो मेट्रो स्टेशन जो है मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन, इसको पूरी दुल्हन की तरह सजाया गया। और अब से कुछ देर पहले ही जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसका लोकार्पण किया है और ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको ये तस्वीरों के माध्यम से बता रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और काफी ज्यादा उनमें जो है वो खुशी दिख रही है। और ऐसे में तमाम जो लोग हैं उनका कहना है कि जिस तरीके से ये मेट्रो स्टेशन की जो शुरुआत हुई है तो ये काफी अच्छा है। अब जो 6.1 किलोमीटर की जो दूरी है वो 15 मिनट में तय कर ली जाएगी और इसका किराया जो है वो 30 रुपए रखा गया। यानी कि मलाही पकड़ी से अगर कोई यात्री यहाँ से निकलता है और भूतनाथ के लिए जाता है तो उसका किराया 15 रुपए होगा। लेकिन वहां से 0 माइल या फिर उसका अगला स्टेशन जो है आईएसबीटी जो है वहां तक अगर कोई जाता है तो उसका किराया 30 रुपए रखा जाएगा। हम आपको और भी यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्था किया गया है। अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। वहां पर कई जो है वो यात्री भी है, जो मेट्रो के जो कर्मचारी हैं वो भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जो अन्य शहरों में जिस आधार पर जो मेट्रो जो चलाई गई है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी जो सुविधा है वो दी गई है। और ऐसे में अब हम लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताइए कि ये सेकंड फेज का जो शुरुआत जो है लोकार्पण सम्राट चौधरी ने किया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये बिहार के विकास यात्रा में एक नया आयाम जुड़ा है और खास तौर पे दिल्ली और मुंबई ऐसे बड़े शहरों में ही मेट्रो की व्यवस्था हो पाती थी। बिहार भी उन बड़े शहरों के नाम के साथ आगे बढ़ रहा है और अभी तो सिर्फ 5 स्टेशन ही में ही मेट्रो की शुरुआत हो पाई है। जल्दी ही उम्मीद करते हैं कि पूरे पटना में मेट्रो का जाल बिछ जाएगा और यहाँ जो पॉल्यूशन या बाकी जो यातायात में रोड जाम आदि की समस्याएं होती थी उससे पटना वासियों को और बिहार वासियों को निजात मिल पाएगी और हम एक अच्छे यातायात के साधन के रूप में मेट्रो को पटना की लाइफ लाइन के रूप में देख पाएंगे। तरीके से खास तौर पर अगर हम इस एरिया की बात करें, भूतनाथ का एरिया और आईएसबीटी का जो एरिया है, काफी यहाँ पे रस रहता था, ट्रैफिक काफी होता था। यहाँ के लोगों के लिए कितनी सहूलियत है? बहुत ज्यादा सहूलियत होगी। खास तौर पे वातानुकूलित मेट्रो होता है। आप जानते ही हैं कि जो बिहार या उत्तरी भारत का एरिया है वो ग्रीष्म प्रधान है, गर्मी यहाँ बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे माहौल में मेट्रो के अंदर यात्रियों को वातानुकूलित व्यवस्था में बहुत ज्यादा राहत होगी। खास तौर पे आप टाइम पे अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच पाएंगे, ये सबसे बड़ी सुविधा होगी।
देखिए आपको बता दें कि आईएसबीटी से लेकर जो है वो राजेंद्र नगर टर्मिनल तक अब लोगों के लिए यात्रा करना काफी जो है वो आरामदायक हो जाएगा। कर्मचारी भी मेट्रो के यहाँ पर है। क्या लग रहा है कि किस तरीके से अन्य शहरों की अगर बात करें जहाँ पर मेट्रो जो चल रहा है तो उससे पटना का मेट्रो कितना अलग है? मेट्रो तो सेम ही है, पटना अलग नहीं है। पटना में अलग ये हुआ कि पटना मेट्रो से जुड़ा हुआ नहीं था। पटना में मेट्रो की शुरुआत हुई है। 32 किलोमीटर का जो रूट है, भविष्य में गाड़ियां चलेंगी, हो सकता है और भी हिस्से से जुड़े आगे चल करके, जितनी सफल रहेगी। और यहाँ सबसे बड़ा समस्या था कि सड़कों पर भीड़ बहुत थी, समय बहुत लगता था, बहुत कम दूरी जाने में भी काफी ज्यादा टाइम लगता था। तो मेट्रो के बनने से लोगों का समय बचेगा, 15 मिनट में जो किराया भी बचेगा। कि ऑटो में भी कोई किराया कम नहीं है और मेट्रो का किराया उसका अनुपात में देखें तो कम ही है, क्योंकि जिस तरह का सवारी है, ये जिस तरह की सुविधा है मेट्रो में, तो समय बचेगा लोगों का, अच्छी यात्रा होगी, लोगों का अनुभव अच्छा होगा। और जिस जिस इलाकों से मेट्रो गुजरी के स्वाभाविक है वो इलाका और ज्यादा विकास करेगा। कितना आरामदायक सफर होने वाला है अभी ये? बहुत आरामदायक होने वाला है। पटना में जितना मेट्रो में आराम होगा, आप ऑटो में देख लीजिए, ऑटो जा रहे हैं, ऑटो से इतना भीड़ भाड़ और गंदगी, और ये उससे कम से कम जो है यहाँ पे एसी में आप ठंडक होके और टाइम पे, सबसे बड़ा चीज है टाइम पे आप पहुंच जाइएगा। तो ये सबसे बड़ा चीज है कि और जब स्टेशन जुड़ेंगे इधर से उधर से, तब देखिए कि पटना का कैसे विकास होता है। ये सबसे बड़ी ठीक है। देखिए ये जो हम आम लोगों से बात कर रहे थे उसके साथ ही मेट्रो के जो कर्मचारी है वो भी है, लेकिन हम सबसे पहले आपको ये दिखा दें कि एक जो बिल्कुल अलग चीज वो यहाँ पर देखने को मिली है वो हम बताते हैं। आम मेट्रो में भी जो है, जो प्रवेश द्वार में जब हम अंदर प्रवेश करते हैं उसके बाद बैठने की जो व्यवस्था होती है वो बिल्कुल वैसी होती है। जो लोग खड़े रहते हैं मेट्रो में उनके लिए भी सुविधा की जाती है। लेकिन सबसे अलग जो पटना मेट्रो में दिखा है वो ये है, जो दिव्यांग लोग हैं जो व्हील चेयर पर आएंगे उनके लिए देखिए ये एक अलग व्यवस्था की गई। यहाँ पर का जो स्पेस जो है ठीक वहां पर जगह खाली रखा गया है और यहाँ पर व्हील चेयर की मदद से जो वहां बैठेंगे और ये सपोर्ट के लिए ये जो है हैंडल बार वो दिया गया है। ऐसे में जो है पटना मेट्रो कहीं ना कहीं जो है वो लोगों को काफी ज्यादा अब जो सफर है वो आरामदायक होगा। और देखिए डिस्प्ले जो लगाया गया है, वेलकम टू पटना मेट्रो, ये पूरी तस्वीर हम आपको मेट्रो की दिखा रहे थे। और ऐसे में अब ये जो तस्वीर जो हमने दिखाई और तमाम जो लोगों से हमने जो बातचीत की वो हमने आपको बताया। और देखिए अब जो है ये सफर जो है वो मेट्रो का जो है वो अब शुरू भी होने वाला है। देखिए बिल्कुल साकेत, साफ तौर पर लोगों को बहुत राहत मिलने वाली है। एक तो पटना में गर्मी भी बहुत पड़ती है, ऐसे में जो एसी है वो उनके लिए बहुत राहत देने वाला है। फिलहाल अगर जानने की कोशिश करें तो साफ तौर पर वहां पर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है, ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो भी काफी बिजी रहती है, लोगों को काफी दिक्कत होती है, तय समय पर नहीं पहुंच पाते। लेकिन मेट्रो की वजह से उन्हें एक राहत मिलेगी कि अगर उन्हें कहीं जाना है तो उन्हें एक राहत मिलते हुए वह समय पर पहुंच पाएंगे और कहीं ना कहीं ट्रैफिक पर भी दबाव कम पड़ेगा। जी तान्या, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए मेट्रो की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। जैसे ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसका लोकार्पण किया, हरी झंडी दिखाई, उसके बाद ये जो है पहला जो है अब जो यात्री है उसमें बैठकर अब इसमें निकल चुके हैं। ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मलाई पकरी से जो है ये मेट्रो यहाँ से निकली और सीधे यहाँ से भूतनाथ के लिए जाएगी और वहां से आगे के स्टेशनों के जो है 0 माइल जाना हो या फिर आईएसबीटी जाना हो वो लोगों के लिए काफी जो है वो आराम हो जाएगा। और ये जो फर्स्ट टाइम जो है वो मेट्रो यहाँ से चली है और सीधे अब यहाँ से अगले स्टेशन के लिए वो पहुंचेगी। बिल्कुल, ट्रैफिक पर भी दबाव कम होगा क्योंकि साफ तौर पर अगर लोग मेट्रो का यूज करेंगे तो जिस तरीके से दिल्ली में, मुंबई में और मेट्रो सिटीज में जो सुविधाएं लोगों को मिल रही है वो भी मिलेगी। इससे ट्रैफिक पर जो दबाव है वो कम पड़ेगा। साकेत जी बिल्कुल, देखिए हम लोगों से भी जब बातचीत कर रहे थे तो उनका सबसे ज्यादा यही कहना था कि पटना में जो है खासतौर पर हम अभी जिन इलाकों में मेट्रो की जो शुरुआत हुई है, अगर खासतौर पर इस इलाके की बात करें तो यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है। और ऐसे में आप जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो यूज करते हैं, चाहे फिर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से भी अगर कहीं सफर कर रहे हैं तो आपको अगर जो 5 किलोमीटर की भी सफर है तो उसमें आपको घंटों समय देना पड़ता है। लेकिन ऐसे में अब ये लंबा सफर जो है वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा, काफी आरामदायक है। इसी में बैठकर वो सफर कर सकते हैं। किराया भी जो काफी कम रखा गया है। अगर हम आपको यहाँ की बात बताएं कि मलाई पकरी से अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर वो आईएसबीटी तक जाना चाहे तो दूरी काफी कम है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को घंटों जो है वो यहाँ पर समय देना पड़ता है। लेकिन अब वो मात्र 15 मिनट में मलाई पकरी से सीधे आईएसबीटी तक वो पहुंच सकते हैं और इसका किराया जो है वो भी मात्र 30 रुपए रखा गया है। चलिए, बिल्कुल नजर बनाए रखे साकेत, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि पटना वासियों में खुशी की लहर और पटना वासियों को एक बड़ी सौगात आज मिली है। उन्हें मलाई पकड़ी से आईएसबीटी तक मेट्रो की शुरुआत की गई है।
पटना के कंकड़बाग से लेकर आईएसबीटी बस स्टैंड तक मेट्रो का विस्तार हो रहा है। इसे लेकर विधायक संजय कुमार ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार के सहयोग से राज्य का विकास हो रहा है। पटना वासियों को मेट्रो की सौगात मिलने जा रही है। बड़ी कॉलोनी कहने वाला यह कंकड़बाग है और आज इस कंकड़बाग के मलाही पकड़ी से बस स्टैंड तक जो विस्तार हो रहा है पटना मेट्रो का, आज उसमें बड़ी भूमिका और माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने यह आज शुरुआत किया है इस विस्तार का। उनको भी बहुत बहुत बिहार सरकार को बधाई और धन्यवाद। पटना मेट्रो के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को भी धन्यवाद और केंद्र सरकार की योजना भी इसमें लग करके यह जो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।